नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं तुमको बताने वाला हूँ कैसे तुम एग्जाम से एक रात पहले पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सबसे पहले तुमको एक चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी, एग्जाम से एक रात पहले पढ़ के तुम 9 से 9.5 CGPA के बीच में नहीं ला सकते। आई एम नॉट सेइंग इट्स इम्पॉसिबल, बट बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जो प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा पॉसिबल है एंड जो लोग करते भी हैं 8 से 8.5 CGPA तक लोग ईजिली ले आती हैं एग्जाम से एक रात पहले पढ़ के भी। बट वो कैसे लाते हैं उसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो हमने पिछले 3 सालों में फॉलो किए एंड एज अ सीनियर मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ और तुम्हें भी ये सारे स्टेप्स फॉलो करने चाहिए एंड तुम करोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हें एक पॉजिटिव रिजल्ट ही देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली एक चीज़ जो तुमको करनी है भाई, प्रोक्रेस्टिनेट करना बंद कर दो कि भाई एग्जाम कल है तो आज रात के 12 बजे के बाद पढ़ूंगा। सबसे पहले अगर एक दिन 2 दिन जितना भी टाइम बचा है अपने मोबाइल को उठा के फेंक दो दूर और उसके अंदर इंस्टाग्राम एंड सारी चीज़ चलाना बंद कर दो। ओके, एंड सेकंड चीज़ जो तुमको करनी है, आपके पास जितना भी टाइम बचा है उससे आप टाइम स्लॉट्स में बांटिए। सपोज आपके पास एक दिन का टाइम बचा है तो तुम पूरे एक दिन के 24 घंटे नहीं पढ़ने वाले हो, तो उसको 2-2 घंटे के 6 स्लॉट्स के अंदर बांट लो। भाई मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी तभी तुम्हारे मार्क्स आएंगे अच्छे, क्योंकि हलवा नहीं होता 8 CGPA लाना भी। ओके, तो अपने 2 घंटे के 8 स्लॉट्स में बांट लो, 6 स्लॉट्स में बांट लो, 4-5 स्लॉट्स में बांट लो, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी उतने स्लॉट्स में बांटो। एंड पहले 2 घंटे के अंदर आपको क्या करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले जितने भी PYQs हैं पिछले 10 ईयर्स के, जितने भी नोट्स हैं आपके दोस्तों के, जो टॉपर है, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके टीचर ने PPT भेजी है, सब कुछ इकट्ठा करो एंड उसका जितने भी PYQs है सारे क्वेश्चंस को शुरू से लेके एंड तक गो थ्रू कर लो। सॉल्व भले ही मत करो बट सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लो ताकि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन आते कैसे हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ताकि आपको पता हो कि कौन सा टॉपिक है जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उसकी वेटेज ज़्यादा है एग्जाम में, ताकि आप उस टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से कर पाओ कवर। एंड उसके बाद सेकंड चीज़ जो आपको करनी है, फर्स्ट 2 आवर्स के अंदर जब आप सारा मटेरियल जितने भी PYQs हैं सारे नोट्स इकट्ठा कर लोगे, सेकंड के अंदर क्या करना है, जब आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल गए हैं तो उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समराइज़ करो। ChatGPT की हेल्प लो, AI की हेल्प लो। भाई AI का ज़माना है, मैं तुम्हें एक प्रॉम्प्ट दे दूंगा, उसके अंदर आपको कमांड में जो भी आपके नोट्स हैं, मान लो आपके पास 10 या 12 पेज की एक रीडिंग है और ऐसी 20 रीडिंग है या 30 रीडिंग है, तो एक दिन के अंदर इतनी सारी रीडिंग कर पाना प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा पॉसिबल है ही नहीं, तुम कर ही नहीं सकते। तो वो जो रीडिंग्स है उनको ChatGPT के प्रॉम्प्ट में डालोगे आप एंड उसके बाद जैसे ही उसे कमांड दोगे ChatGPT उसको समराइज़ कर देगा, पॉइंट्स में डिफाइन कर देगा। आप उन पॉइंट्स को रिमेंबर करो। पॉइंट्स को रिमेंबर करने के बाद जल्दी जब आपको पॉइंट्स पता रहेंगे कि एक्चुअल में आंसर में क्या लिखना है, उसके बाद जो भी आपका मेन मटेरियल है उसको भी एक बार गो थ्रू कर लो ताकि आपको पता चल जाएगा कि आंसर में लिखना क्या है। जब आप एक बार पॉइंट्स में रिमेंबर कर लोगे तो और उसके बाद जल्दी उसे पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा, चीज़ें समझने में ईजी हो जाएंगी। ओके, ये चीज़ करने के बाद आपको क्या करना है, जब आपने सारा मटेरियल कर लिया, नोट्स देख लिए, PYQs कर लिए, ChatGPT के प्रॉम्प्ट में डाल के उसे नोट्स बना लिए, पॉइंट्स में बना लिया, उसे रिमेंबर कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है भाई, वीडियोस भी देखनी है इससे पहले। अगर आपको किसी मटेरियल को समझने में दिक्कत आ रही है, आप यूट्यूब पर उस टॉपिक को सर्च करो और उसकी वीडियोस ईजिली सामने दिख जाएंगी। एंड कुछ चैनल्स के नाम है वो मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड कर देता हूँ, आप देखिए। लाइक BCom के लिए, BA के लिए, देखो BA के लिए जितने भी थियोरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं ना, एक चैनल है CEC का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चैनल है। इसके ऊपर सारे प्रोफेसर जो होते हैं क्वालिफाइड, कई DU के ही प्रोफेसर हैं, वो पढ़ाते हैं अपने कोर्स से रिलेटेड। आपको वीडियोस उसके अंदर प्लेलिस्ट होती है, उसमें ढूंढनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी बट कर लेना। वीडियोस को 2x पे देखना ताकि तुम्हारा टाइम बचे एंड तुम ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट जो है सिलेबस का उसे कवर कर पाओ। ओके, एंड ये सारी चीज़ें करने के बाद जब आप वीडियोस को देख लोगे, अपना मटेरियल कर लोगे, एक बार रीडिंग कर ली, भाई एक बार क्या करना है ना, लाइक अगर आपका न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकल वाला पार्ट है तो उसको तो आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। ओके, बट जो चीज़ ज़्यादा टफ है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करो यार। जो आई एम प्रैक्टिकली सिंग, जो चीज़ बहुत ज़्यादा टफ है उसमें टाइम इन्वेस्ट मत करो, छोड़ दो। जो ईजी चीज़ें हैं उसको पहले कवर कर लो, जो तुम्हें लगता है इस पोर्शन से क्वेश्चन पूछा ही जाता है उसको कवर करो। एंड थ्योरेटिकल के अंदर यार जब तुम प्रीवियस ईयर देखो ना, उसमें कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड होते हैं, वो लगभग पूछे ही जाने हैं, तो भाई उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करो, उनकी प्रैक्टिस क्वेश्चन की अच्छे से करो। एंड हो सके तो खुद एक बार आंसर लिख के देख लेना, 3-4 घंटे का समय लेके जितने भी प्रैक्टिकल पॉसिबल क्वेश्चंस लगेंगे कि ये पूछे जाएंगे उनके आंसर्स लिख के देख लेंगे। या तुमको ऐसा लगता है कि अगर ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है तो आंसर भले ही मत लिखो, पर आंसर का स्ट्रक्चर बनाते हुए पॉइंट्स में लिख लेना कि पहले पैराग्राफ में ये लिखूंगा, सेकंड पैराग्राफ में ये लिखूंगा, थर्ड में ये लिखूंगा। इससे तुमको पता चल जाएगा कि एग्जाम हॉल में जब तुम जाओगे यू विल नॉट बी कम्प्लीटली ब्लैंक कि मैं लिखूँ क्या यहाँ पे, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होगा तुम्हारे साथ। ओके,
ये सारी चीज़ें जब आप कर लोगे तो पॉसिबली एग्ज़ाम में तुम अच्छा परफॉर्म करोगे। आपके पास 2 दिन का टाइम बचा है, 3 दिन का टाइम बचा है, जितना भी टाइम बचा है भाई अपने घर की कुंडी लगाओ कमरे की, मम्मी पापा को बोलो कि मम्मी पापा मुझे डिस्टर्ब मत करो। पीजी में हो, खाना पीना खाओ, आराम से जाके बैठो, सिर्फ एक ही काम करो, खाना, हगना और पढ़ना। सिर्फ यही काम करो, तुम्हारे मार्क्स ज़रूर अच्छे आ जाएंगे। एंड यार कॉलेज के ही एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की नीड नहीं है। अगर मार्क्स अच्छे भी नहीं आए, तुम अभी फर्स्ट या थर्ड सेमेस्टर में होगे, तो उसके बाद तुम इम्प्रूवमेंट भी फील कर सकते हो, उससे मार्क्स और इम्प्रूव हो जाते हैं, बाद में दे देना। ओके, सो गो स्टडी हार्ड। मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी टाइम बहुत कम है एंड मैं तुम्हारे 10-20 मिनट और वेस्ट नहीं करना चाहता फालतू की एक बात को 5 बार अलग अलग शब्दों में रिपीट करते हुए। ओके, 50 वीडियो देखे होगे, सबके अंदर यही बात बताई जाएगी। ओके, तो कहीं पे फालतू में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है जाओ जाके पढ़ाई करो। एंड पढ़ाई करोगे, कुछ समझ में आएगा, तुमको खुद पता चल जाएगा कितना क्या करना है। मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, PYQs, चैट GPT, उसके अंदर प्रॉम्प्ट फिल करना है। जो आपकी रीडिंग है वो शॉर्ट नोट्स में आ जाएगी। शॉर्ट नोट्स में आने के बाद आपके जो मेन नोट्स हैं उनको भी एक बार गो थ्रू करना है, एक बार आंसर लिख के देखना है। आपका जो भी टाइम पीरियड है उसे स्लॉट्स में डिवाइड करना है। इन सब चीज़ों को करने के बाद आपके लिए सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। द पवन यादव को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों को एंड सारे लोगों को शेयर करें ताकि भाई तुम तो अच्छे मार्क्स ले ही आओगे, उनको भी भेज दो, उनके भी अच्छे मार्क्स आ जाएं, कोई पास हो जाए सारे लोग। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।